सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे किसमें आए थे हम लोग कल की क्लास में। एक विमी और द्विविमी हो गया था, तीन विमी बचा था। थ्री विमीय घनिष्ठ संकुलन दो प्रकार के होते हैं करके मैं फ्रेमिंग में बताया था। एक तो त्रिविमीय वर्गाकार और दूसरा त्रिविमीय षटकोणीय, थ्री डी स्क्वायर और थ्री डी हेक्सागोनल। फिर उसमें इसमें हम लोग फिर देखे थे हेक्सागोनल वाला में एचपीपी और सीसीपी। इसी के बारे में देखते हैं। फ्रेमिंग में करवा चुका हूं पहले से। त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन उसमें पहला आते हैं हम त्रिविमीय वर्गाकार। त्रिविमीय वर्गाकार त्रिविमीय वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन। इसमें जो हम पहले द्विविमीय वर्गाकार में जब हम पढ़े थे द्विविमीय वर्गाकार, तो द्विविमीय वर्गाकार को क्या पढ़े थे? ये द्विविमीय वर्गाकार पढ़े थे कि एक्स और वाई डायरेक्शन में एक दूसरे के क्षितिज और ऊर्ध्वाधर रेखा में यह ऐसा था द्विविमीय वर्गाकार में। ठीक, इसी के ऊपर द्विविमीय वर्गाकार को प्रथम लेयर के ऊपर इस प्रकार आप सेट करो। ये मान के चलो लेयर वन है। आप अपने घर में मिठाई की डब्बा रखना ये ऐसा, और इसमें एक लेयर ऐसा डाल देना ये ऐसा एक लेयर, लेकिन एक ही लेयर तो नहीं आएगा मिठाई के डिब्बा में, और उसके ऊपर लेयर आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं प्रथम लेयर। ये वाला को हम मान लेते हैं क्या? प्रथम लेयर। प्रथम लेयर मान लेते हैं। इसके ऊपर में द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन को रख दो और इस प्रकार रखो कि इसी के ऊपर आए ऐसा। समझ में आ गया? जब 2D स्क्वायर घनिष्ठ संकुलन को प्रथम लेयर में इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक गोले के उसके ऊपर में दूसरा गोला आए। ठीक, मतलब इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों एक सीध में हो, क्षैतिज भी एक सीध में हो और ऊर्ध्वाधर भी एक सीध में हो। समझ में आ जाए तो कैसे रखेंगे इसको? इसके ऊपर और रखना है आपको। ये प्रथम लेयर हो गया। अब द्वितीय लेयर को इसी के जस्ट ऊपर, यहाँ है तो इसी के ऊपर कैसे बनाऊं अब आपको? क्या इसके ऊपर तो हम रख नहीं सकते, उसको मैं ऐसे बनाते। इसी के ऊपर है मान के चलो। ये 3D बनाने का कोशिश कर रहा हूं मैं। ये इस प्रकार का बनेगा। अब इनमें से 3D और ऐसे ही और अन्य प्रकार के लेयर को हम रखेंगे। ये तो प्रथम लेयर हो गया। ये वाला क्या होगा? ये वाला द्वितीय लेयर। द्वितीय लेयर इसके ऊपर और रखेंगे मान लो ऐसा, तो वो क्या होगा? तृतीय लेयर होगा इसी के ऊपर में। और उसके ऊपर में और रखेंगे तो क्या होगा? चतुर्थ लेयर होगा। चित्र में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हौच पौच हो जाएगा, आपको बेकार दिखेगा। इतना ही बना लो। अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? CL कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसको देख लेते हैं। मान लो हम इस वाला गोला को हम ले लेते हैं। इस वाला गोला को ये लो, इस वाला गोला को ले लिए तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? एक तो ये वाला होगा, ये वाला गोला एक, एक ये वाला गोला दो, एक ये वाला गोला तीन, एक ये वाला गोला चार, और इस गोला के अंदर में एक होगा, वो कितना होगा? पांच। और इस गोला के ये ऊपर में है एक छह, और इसके अंदर में एक होगा वो पांचवा। ये इधर लिख देता हूँ, पांच और एक छह। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? छह। समझ में आया? बीच का किसी भी गोले को आप ले लीजिए बीच का। तो चार तो इसके नाइबर नाइबर हो गया, पड़ोसी हो गया, वन टू थ्री फोर, और एक उसके अंदर और एक उसके ऊपर। इस प्रकार की इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा? 6 होगा। लिख लेते हैं इसी को। इसी को क्या करते हैं? लिख लेते हैं। जब 2D वर्ग का घनिष्ठ संकुलित परत को, जब 2D द्विविमीय लिख देता हूं इसको, द्विविमीय
जब द्विमीय वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि ऊपरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर हो, कि गोले प्रथम परत की गोलों के ठीक ऊपर हो। ठीक, प्रथम परत की गोलों के ऊपर हो। समझ में आ गया? इस प्रकार की व्यवस्था में, इस प्रकार की पैटर्न में, व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज पंक्ति, ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज पंक्ति दोनों एक ही सीध में होते हैं, दोनों एक ही सीध में होते हैं। ठीक, दोनों एक ही सीध में होते हैं। इस व्यवस्था में, इस संकुलन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका त्रिविमीय वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन। समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं कि ये तीसरा का है, तीसरा का फर्स्ट त्रिविमीय वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन। जब द्विविमीय वर्गाकार, द्विविमीय हम पढ़ चुके हैं पहले क्लास में, जब द्विविमीय वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन को प्रथम परत, ये वाला जो था वो प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं। प्रथम परत के द्विविमीय, ये वाला द्वितीय लेयर है या एक टूटी वाला है मान के चलो, तो प्रथम परत के ऊपर द्विविमीय लेयर को इस प्रकार रखते हैं कि प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर हो, ठीक ऊपर है। ठीक, इसकी रखते हैं कि उसकी ऊपरी परत की गोले प्रथम परत की गोले के ठीक ऊपर हो। इस प्रकार की व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्ति दोनों एक ही सीध में होते हैं। ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों एक ही सीध में होते हैं तथा इसे ए पैटर्न भी कहते हैं, पैटर्न भी कहते हैं। अगर मान लीजिए ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तीनों का डायरेक्शन क्या होगा? ए होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, साथ में नोट्स बनाते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। अब इसके बाद देखते हैं षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। अब देखते हैं षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन, ये दूसरा है षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। इसमें कुछ रिक्ति के बारे में पढ़ेंगे, रिक्तियों के बारे में। जैसे कि आपको समझा देता हूँ, रिक्ति का एक अलग क्लास होगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। ट्राइगोनल, वॉइड,
टेट्रागोनल वॉइड्स और ऑक्टागोनल वॉइड्स। ये 3 प्रकार की रिक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ये ऐसा, तो यहाँ पर जो ये 3 वाला जो बन रहा है, ये वाला ये ऐसा वाला डायरेक्ट वन आपको मिल रहा है, ऐसा वाला उसको बोलते हैं द्विविमी में। द्विविमी अगर मान के चलो इसको द्विविमी, जिसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। ट्राइगोनल वॉइड, इसका मतलब त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय अंतराकाशी या रिक्ति, इसको अंतराकाशी भी बोलते हैं। आपके सिलेबस में भी है, इसको कल की क्लास में पढ़ाएंगे तीनों रिक्तियों के बारे में। ये वाला अगर मान लो इसी के ऊपर में एक और बाल आ जाए, यहाँ पर एक बाल आ जाए, जैसे देखते हैं ना मिठाई को डब्बा को सजाते हैं, तो ये 3 बाल, एक बाल, 2 बाल और ये 3 बाल, इसके ऊपर में एक बाल आ जाए, तो ये एक बाल और वो 3 बाल, तो बीच में जो जगह बचेगा ये वाला जो जगह बचेगा, इसमें बीच में नहीं है, ये वाला में बीच में नहीं है, इसको मिटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ये 2D है। अब ये वाला बनेगा 3D बनेगा, 3D स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये वाला जो बीच का जो गैप को, इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय रिक्तिका। चतुष्फलकीय अंतराकाशीय रिक्तिका, ये वाला बोलते हैं। एक रिक्तिका और है, 3D में ही रहेगा, वो 3D में ही रहेगा। जैसे कि बाल, 2 बाल और ये 3 बाल, इसके ऊपर और 3 बाल को रखेंगे। 3 बाल को आप कैसे रखेंगे? इसके बीच बीच में, जैसे ये ऐसा हो जाएगा एक बाल, ऐसा हो जाएगा एक बाल, ये ऐसा वाला हो जाएगा। इसको हम अलग कलर कर देते हैं। ये मतलब देखो, ये 3 बाल और 3 बाल के ऊपर में और 3 बाल के रखे हैं। इस 3 बाल को रखे हैं, तो इस 3 बाल में क्या हो जाएगा? ये वाला जो बीच में जो रिक्ति बना, ये वाला रिक्ति को अगर देखोगे तो ऐसा आपको दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा आपको, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं? ये वाला रिक्तियों को, ये इसको अष्टफलकीय रिक्ति, रिक्तिका, अष्टफलकीय, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड और ये ट्राइगोनल वाइड। ये 3 प्रकार की रिक्ति होती हैं। इसको अच्छे से बना देता हूं थोड़ा सा। ये वाला कहलाएगा, यहाँ पे जो जगह छूटा है उसको क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल वाइड। इसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड। और 2 के बीच में जो बचा है, मतलब 3 गोला और उसके बीच बीच में जो गोला, यहाँ पे जो रिक्त स्थान बचेगा उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये वाइड के बारे में है, कल इसके बारे में मैं परिभाषा लिखा दूंगा, अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो। और आपको समझ में भी आ गया होगा कि त्रिकोणीय रिक्ति क्या होते हैं। और किताब में देख के आप लिख भी सकते हैं, किताब में चतुष्फलकीय और ये अष्टफलकीय, 2-2 नंबर के लिए आया भी था। चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका को टिप्पणी लिखे करके 4 नंबर का आता है पाठ से, तो ऐसा करके आया था क्वेश्चन, टिप्पणी लिखी अष्टफल अष्टफलकीय, 2-2 नंबर इसको मिला रहता। तो परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा के साथ में ये डायग्राम को आप बनाएंगे, तो आपको पूरा 4 नंबर मिलेगा। कल इसको मैं लिखवा दूंगा तीनों रिक्तियों के बारे में। तो चतुष्फल की रिक्तियां क्या होती हैं? प्रथम परत में 3 गोले के ऊपर में
जो रिक्तियों के ऊपर में, 3 गोले के ऊपर में एक अन्य गोला रखेंगे और उसके बीच में जो अंतराकाशी रिक्तियां बने, अंतराकाशी अवकाश जो यहाँ पे प्राप्त होगा उसी को क्या बोलेंगे, चतुष्फल की रिक्तियां। त्रिकोणीय रिक्ति के बारे में, 3 गोलों के मध्य जब आप 3 लड्डू को रखेंगे तो उसके बीच में छोटा सा जगह रहता है, उसी जगह को क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय रिक्तिका बोलते हैं। अष्टफल की क्या हो जाएगा, ये वाला जो प्रथम लेयर है, ये वाला फर्स्ट लेयर है मान के चलो, और ये वाला क्या है, सेकंड लेयर है। तो प्रथम लेयर 3 गोले और उसके ऊपर में द्वितीय लेयर के 3 गोले के बीच में जो जगह रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अष्टफल की है। और त्रिकोणी के लिए 3 बाल की आवश्यकता होगा। त्रिकोणीय रिक्ति होने के लिए 3 बाल, 2 बाल में नहीं बनेगा। चतुष्फलकी के लिए क्या होगा, 4 बाल, 4 बाल इसके लिए आवश्यक हैं। और इसके लिए अष्टफल के लिए कितना चाहिए, 6 बाल की आवश्यकता होती है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं इसके एचपीपी पे आते हैं। ले लीजिए, कल इसको लिखा दूंगा, ये रिक्तियों के बारे में पढ़ना जरूरी था। अब आते हैं एचपीपी, इनका दूसरा, तो दूसरा का पहला आते हैं, ये करके दिखते हैं एचपीपी, छोटा में लिखते हैं एचपीपी। इसका पूरा नाम क्या होता है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसी को, हेक्सागोनल को षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन, षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन ऐसे करके बोलेंगे हिंदी में इसको, एचपीपी को। एचपीपी अब होता कैसा है देख लो पहले। जब द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्ति, यहाँ पे हम देखे थे चतुष्फल की रिक्ति, तो द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तियों को तृतीय परत की गोलों से ढक दे, तो इस स्थिति में क्या होगा, एकदम सीधे लाइन में हो जाती हैं, एकदम सीधे लाइन में। जैसे कि इनके लिए जो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, जब द्वितीय लेयर की, जब द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तियों को, चतुष्फल की रिक्तियों को, जब द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तियों को तृतीय परत की गोलों को, तृतीय परत की गोलों से ढक, तृतीय परत की गोलों से ढक सकते हैं, कि तृतीय परत की गोलों से चतुर्रिक्तियों को तृतीय परत की गोलों से ढक सकते हैं। तृतीय परत की गोलों से ढक सकती हैं। इस स्थिति में तृतीय परत की गोले, इस स्थिति में तृतीय परत की गोले, इस स्थिति में तृतीय परत की गोले कि एकदम सीधी रेखा में होती हैं। इस स्थिति में तृतीय परत की गोले एकदम, तृतीय परत की गोले, ऐसा लिखो कि तृतीय परत की गोले प्रथम परत की गोले से, प्रथम परत की गोले से एकदम सीध में होती है, सीध में होती है। ठीक, जैसे देख लेते हैं, प्रथम परत में मान लीजिए ये
ये ऐसा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इसको। अब देखो, ये वाला, ये जो 7 बाल है यहाँ पर 7 बाल, इसके रिक्तियों को एक यहाँ पे गोला रखोगे, एक यहाँ पे गोला रखोगे, एक यहाँ पे गोला रखोगे। यहाँ पे गोला रखोगे किसको? इसको। और इसके ऊपर में आप किसको रखोगे? इसको रखोगे। ठीक, इसके ऊपर में आप किसको रखोगे? इसको रखोगे, ये इसको, ये ऐसा। तो एक दूसरे का 3 लेयर बन जाएगा। एक दूसरे का कितना लेयर बन जाएगा? 3 लेयर बनेगा। इसी का संरचना कैसा रहेगा? ये ऐसा रहेगा। बता देता हूं आपको। एक हो गया। ये इस प्रकार का संरचना आपका पाया जाएगा। ये इस प्रकार का आपको संरचना मिलेगा। यही वाला संरचना कैसा मिलेगा आपको? इस प्रकार का मिलेगा। ठीक। और यहाँ पर एक और रहेगा। इस प्रकार का आपको संरचना मिलेगा। इस स्थिति में, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? इस पैटर्न को ए बी ए पैटर्न बोलते हैं। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो इसको ए, क्योंकि ए जैसा ही इसके ऊपर में रहेगा। इस पैटर्न को, इस पैटर्न को ए बी कहते हैं तथा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 12 होती है। याद देख लीजिए, अगर हम इसकी बात करें ये वाला गोला का, तो ये कितना है? 6 और 3, ये वाला गोला, ये ऐसा 3 रखेंगे तो 3 को टच करेगा। ये तो 6 हो गया और 3 ना हो गया। और ऐसा ही व्यवस्था इसके नीचे में होगा। ए बी, यहाँ पे बी आएगा तो यहाँ पर भी 3 गोला रहेगा। तो कितना हो जाएगा? उसको नहीं लिख रहा हूँ, लंब चित्र आपका लंबा हो जाएगा। तो ए बी, यहाँ पर फिर बी आएगा, बी ऐसा, तो यहाँ पर फिर 3 बार आ जाएगा ये ऐसा। तो ये वाला की बात करें तो 3 गोलों को टच करेगा और ये 3 गोलों को टच करेगा। 3 और 3 6 और ये वाला 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12 होगा। ये आपका हो गया HPP। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको भी। हो गया। मिटाते हैं फिर इसको। अब आते हैं इसका सेकंड 。 टाइम। 。 । 。 । 。। . 。 . . 。 . 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 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 अब आते हैं इसका सेकंड टाइम।
एफसीपी या इसी को बोलते हैं सीसीपी। एफसीपी बोलने का मतलब क्या है? है सेंट्रड, यहाँ पे लिख देता हूँ, है सेंट्रेड क्लोज पैकिंग। और इसका मतलब क्या हो जाएगा सीसीपी का? क्यूबिक क्यूबाइड पैकिंग ऐसे करके होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऐसे लिख सकते हो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें इसमें क्या हो जाएगा? तृतीय परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं, तृतीय परत को दूसरी परत के ऊपर, यहाँ पर ऐसा बना था, ये ऐसा बना था, यहाँ पर ज्यादा अंतर नहीं है, ये ऐसा बना था। ये ऐसा, तो ये प्रथम परत, ये बी द्वितीय परत। तो तृतीय परत को द्वितीय परत के इस प्रकार रखते हैं कि उसके अष्टफल की पंक्तियों को ढकते हो। तो ये यहाँ पे जो होगा तृतीय परत सी होगा, उसमें ए बी ए वाला था, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें इसमें सी वाला हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा, तो ये तृतीय परत में क्या होना चाहिए? ये ढकना चाहिए। तृतीय परत में ये वाला परत को क्या करोगे? ये ऐसा हो तो यहाँ पे दोनों को एक दूसरे को ढकोगे, तो वही वाला चित्र बनेगा, ये वाला चित्र बनेगा, ये वाला, ये वाला ऐसा चित्र बनेगा। तो यहाँ पर जो रिक्त बनेगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्टाहेड्रल। तो इसको इसको आप यहाँ पे सेट कर देंगे, यहाँ पर तृतीय लेयर को, ये वाला को, अम, ये वाला को यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा, और ये वाला यहाँ पे आएगा। इसको सेटिंग कर दोगे आप, तो यहाँ पे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलते हैं। ठीक, तृतीय परत को पहली पहली और दूसरी परत से भिन्न होते हैं, अतः इस पैटर्न को एबीसी पैटर्न के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6 ही होती है, सॉरी 12 ही होती है। लिख लेते हैं इसको। तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर, तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर, तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार रखते हैं, या व्यवस्थित व्यवस्थित करते हैं, रखते हैं कि उसके गोले, रखते हैं कि उसके गोले, कि उसके गोले अष्टफल की रिक्तियों को ढकते हो, अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकते हो, अष्टफल की रिक्तियों को ढकते हो। इसमें तीसरी परत की गोले पहली और दूसरी परत से भिन्न होती है। इसमें तीसरी परत की गोले, ये देखो ये तीसरी परत की गोले हैं, पहली और दूसरी से क्या है? भिन्न है। आप बोलेंगे सर यहाँ भी 3 बॉल है, यहाँ भी 3 बॉल है, लेकिन देखो इसका डायरेक्शन उल्टा है, ये वाला इस वाला डायरेक्शन में है, और ये वाला क्या था? इस वाला डायरेक्शन में है। तो दोनों को, इसमें तीसरी परत पहली और दूसरी परत से भिन्न है, दूसरी परत से क्या है? भिन्न है। इस पैटर्न या व्यवस्था, इस पैटर्न को एबीसी कहते हैं, तथा उप सहसंयोजन संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। तथा पैकिंग इफिशियंसी अगर देखोगे तो 74% होती है। सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग इसी में पाया जाता है। ये 74% पैकिंग इफिशियंसी, इसमें क्या होगा? पैकिंग इफिशियंसी
मतलब संकुलन क्षमता कितना होता है 74%। इसके पहले वाला में परसेंट वाला को भी बताऊंगा कैसे आता है, इसको अगले लेक्चर में बताएंगे, कल के बाद वाले लेक्चर में हो सकता है। पैकिंग इफिशियंसी इसमें भी 74, और ये जो इसमें भी 74% होता है, ये इसमें भी, और एफसीपी में भी कितना होता है 74% होता है। मतलब जो एकदम क्लोज पैकिंग करोगे तो 24% इसका 26%, सॉरी 74 में 100 में 74 को माइनस करेंगे तो 26 आएगा। 26% इसकी रिक्तियां पाया जाएगा और पैकिंग पाया जाएगा 74%। ये कैसे होता है इसको हम लेक्चर में बताएंगे, थोड़ा सा गणितीय प्रक्रिया है, इसको हम बताएंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे रिक्तियों के बारे में, अंतराकाशीय अवकाश। उसको हल्का सा मैं बता भी दिया हूँ, उसको नोट भी करा दूंगा, और आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं किताब से। और फिर हो सके तो एक आध ये पैकिंग इफिशियंसी में आ जाएंगे। पैकिंग इफिशियंसी में भी 3 प्रकार के पैकिंग इफिशियंसी पढ़ोगे, वही सिंपल वाला पढ़ोगे, फिर एचपीपी पढ़ोगे, और ये एचपीपी और एफसीपी 2 चीज आप लोग पढ़ेंगे पैकिंग इफिशियंसी। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे सीधा फिर 200 पर, 200 की अपूर्णता, फिर ये टॉपिक आपका इंड हो जाएगा।